बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आपको बताते चले कि लोकसभा संसद में सदन सत्र के दौरान ओवैसी के द्वारा जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए थे, और जिसको लेकर अब हिंदू संगठनों के द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। आपको बताते चले कि एआईएमआईएम एमपी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर हिंदू संगठनों का यही कहना है कि किसी दूसरे राष्ट्र के इस तरीके की जिंदाबाद के नारे लगाना ये देशद्रोह है, और इस तरीके से जो जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं इस पर लोकसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीएचपी और हिंदू संगठनों के द्वारा अब ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी की सड़कों की तस्वीरें हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़ी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है की गई है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से रोज प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग पर भी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बैरिकेडिंग को तोड़ने का भी जो विरोध है वो किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राजधानी दिल्ली में अब हिंदू संगठनों की ओर से ओवैसी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वीएचपी की ओर से यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि ओवैसी के द्वारा बीते दिनों में शपथ ग्रहण के दौरान जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए थे उसको लेकर अब विरोध होने लगा है, और देश भर में वीएचपी की ओर से आगे भी उग्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और आपको बताते चले कि उनके द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेड़ा मध्यस्थ सहकारी बैंक भवन के ई उद्घाटन को संबोधित किया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। બનાસકાંઠા અને પંચમહાલ જિલ્લાને આપણે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે લીધા છે, અને બાકી સારી બધી બેંકોએ પણ એની શરૂઆત પોતપોતાના જિલ્લામાં કરી છે। તમે સૌ જે એજીએમમાં આયા છો ક્યાંક ને ક્યાંક સહકારી સંસ્થામાં છો। આપણા બેંક એકાઉન્ટ કોઈ નેશનલાઇઝ બેંકમાં ખોલવાની જગ્યાએ એપીએમસી હોય, એપીએમસીના વ્યાપારીઓ હોય, ગ્રાહકો હોય, નાના નાની दूध મંડીની અંદર दूध ભરતી ખેડા જિલ્લાની બેન હોય। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने पर कहा कि आजकल भारतीय क्रिकेट टीम में शानदार प्रतिभा है, और इस समय उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दूसरे स्तर पर है। आने वाले समय में भारत अगले 5 से 6 सालों में बहुत सारी ट्रॉफियां जीतेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैं ये कहूँगा कि ये जो आजकल के जो लड़के हैं वो दे फैंटास्टिक टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में अभी, एंड जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं चाहता हूँ भी ये भी हूँ कि ये जो शुरुआत थी, बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक आईसीसी ट्रॉफी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफी जीतेगी अगले 4, 5, 6 सालों में, क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं इनके पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और शायद एक मोमेंट था जैसे हमको फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके और बहुत सारी ट्रॉफी जीतेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ईडी और सीबीआई के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है, और वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप के नेता दिलीप पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत देकर झारखंड हाईकोर्ट और अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर ट्रायल कोर्ट ने ईडी के फर्जी मुकदमों की धज्जियां उड़ाते हुए जोरदार तमाचा मारा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। उम्मीद फाजली साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है। वो कहते हैं कि आसमानों से जो फरिश्ते भी उतारे जाएं, आसमानों से जो फरिश्ते भी उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। हमने आपने सबने देखा
कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जो रिकॉर्ड बनाया, अद्भुत और अभूतपूर्व है। ट्रायल कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के मामले में जो फैसला आया, हाई कोर्ट से झारखंड के सोरेन साहब के मामले में जो फैसला आया, इन दोनों फैसलों ने न सिर्फ ईडी के राजनीतिक मुकदमे की धज्जियां उड़ाई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी चेहरे पर जोरदार कानूनी तमाचा भी मारा। भाजपा कर क्या रही है? भाजपा अपने राजनीतिक विपक्ष को खत्म करने के लिए सिस्टम का और सिस्टम के लूप होल्स का दुरुपयोग कर रही है। जैसे ही लगा उन्हें कह रहे भाई ट्रायल कोर्ट में बेल मिल गई, हाई कोर्ट में बिना बेल ऑर्डर के स्टे लगवा दिया, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, माफी मिल जाएगी इनको, बाहर आ जाएंगे केजरीवाल जी। तो ये इनके प्रकार है, उन्हें रोकना ही है, लिहाजा सीबीआई से बात करो भाई। सीबीआई से बात हुई और उस आरोप के सार्वजनिक होने के पहले ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने वो एक्सपोजे पब्लिक किया था। बिल्कुल वैसे ही हुआ कि एक और बेबुनियाद फर्जी केस चस्पा करके बीजेपी की तरफ से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर ही रहें। बहरहाल जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। आम आदमी पार्टी की लीगल एक्सपर्ट्स की टीम मुस्तैदी से इस मुकदमे को, इस फर्जी मुकदमे को ईडी के फर्जी मुकदमे की तरह ही लड़ रही है, पूरी ताकत और बुद्धिमत्ता और वैधानिकता के साथ। और कई बार मन निराश होता है, दुखी होता है, पर नाउम्मीद नहीं होता। हमें विश्वास है कि हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया। आपको बताते चले कि अलीगढ़ सर्किट हाउस पहुंचे मुख्य सचिव ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के संपूर्ण परिसर का बरसात के मौसम में भ्रमण कर निरीक्षण करने के बाद प्रशासनिक एवं तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का निरीक्षण किया। इस विश्वविद्यालय का नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 सितंबर में 2021 में इन्होंने इसको डाला था, 14 सितंबर को डाला था। और ये विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस अब लगभग बनकर के तैयार है। लगभग 99% इसकी प्रगति हो चुकी है। मैंने सारे के सारे मौके पर घूम करके देखा, तो चाहे इसका एकेडमिक ब्लॉक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो, हॉस्टल्स, लड़के लड़कियों का हॉस्टल हो, फैसिलिटी ब्लॉक हो, या यहाँ के जो है ये जो कैंपस में जो रहने वाले हमारे वाइस चांसलर साहब हैं या इनके और तमाम सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके रहने की जो जरूरत है वो सारा लगभग बन करके तैयार है। उसकी फाइनल फर्निशिंग, फाइनल टचेस किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो हमारी माननीय शीला गौतम जी हुआ करती थी, मंत्री भी थी राज्य सरकार में, उनके परिवार के द्वारा एक बहुत बढ़िया उपहार इस विश्वविद्यालय को दिया गया है, सेंटर ऑफ लर्निंग के नाम पे। रायबरेली में एक हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह करना उसे महंगा पड़ गया। आपको बताते चले कि लड़की के परिजनों ने युवक को जान से मारने की धमकी दे दी है। दरअसल मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत निहस्था गांव का है, जहां पर रहने वाला नितिन अवस्थी को अपने बगल के गांव में रहने वाली मुस्लिम लड़की सरवरी से प्यार हो गया। दोनों का प्यार इतना परवान पर चढ़ा कि समाज सभी बंधनों को तोड़ते हुए दोनों ने कोर्ट मैरिज के माध्यम से विवाह के बंधन में बंध गए। और जैसे ही इसकी जानकारी लड़की के परिजनों को लगी तो वह लड़की व उसके पति नितिन अवस्थी को जान से मारने की धमकी देने लगे, और जिसकी शिकायत पीड़ित पति और पत्नी ने खीरो थाने में की है, लेकिन उन दोनों को वहां न्याय नहीं मिला। जानकारी के अनुसार उल्टा पुलिस वालों ने दोनों पति पत्नी का 151 का चालान कर दिया है।
आपको बताते चले कि थाने पर न्याय न मिलने के बाद अब पति और पत्नी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शादी इसलिए कि इसको रहने दिए, मारपीट शादी कर लिया, मारपीट हटा रहे हैं, तो अपने घर पे जाती है। तो हमको भी गए थे, फोन किया बचाने के लिए गए, तो हमको भी दौड़ा दिया कांटा पत्ता लेके। किसने? यहाँ के मोहल्ले के लोग, इनके चाचा के लड़के सर तो लोग। मारपीट कौन आप लोगों को? इनके बहन के लड़का का नाम सरवर और इरफान, तौफीक और जावेद। थाने गए थे? जी, चलो थाने गए थे हम लोग। क्या हुआ? ये सुल्तान हमारी उल्टा ही चालान करती है। तो क्या चाहते हैं आप अब? हम लोग चाहते हैं हमें न्याय मिले सकती। तो आपने शादी अपने मन से की है कि जबरदस्ती शादी की है? नहीं, सुरक्षा से हम लोग इतने मत करने की, दोनों लोग शादी। शादी का कोई एविडेंस आपके पास? जी, कोर्ट मैरिज है। कहाँ किया था? लाइब्रेरी। कब की थी शादी? 28 को। 28 क्या? 28 महीना, 1 महीना हो गया। परेशानी इस वजह से है कि हमारे मोहल्ले के लोग हमें मारते पीटते हैं जब घर अपने जाते हैं, और इस वजह से मारते हैं क्योंकि मैं हिंदू लड़के से शादी की है। क्या नाम है उनका? नितिन अवस्थी। कहाँ रहते हैं वो? सांची में रहते हैं। क्या आपके घर के आसपास रहते हैं? नहीं, मेरे घर से दूर है, 3 किलोमीटर दूर हाँ, है। फिर क्या हुआ? फिर बताओ इसके आगे। इसके आगे ये है कि वह आज कहते हैं कि मतलब यहाँ ना रहो तुम लोग और मार देंगे तुम लोग को, तुम हिंदू लड़के से शादी क्यों किया। थाने गई थी? हम थाने गए थे तो वहाँ 151 को चालान कर दिया गया। शादी का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है? वहाँ कोर्ट मैरिज है, हमने कोर्ट मैरिज किया है। रायबरेली से कब किया है? 28/5। 1 महीना भी हुआ है। तो अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि अपने घर पे रहें, और मोहल्ले के लोग हमारे कपड़े भी छीन दिए, सब आदमी के सामने पूरा गांव में उनको नचाया। तो आपको लगता नहीं कि आप घर पर रहोगे फिर आपको जान का खतरा होगा? आपके पति को भी? हमको सुरक्षा चाहिए। आज कहाँ पे आई थी? हम आए थे यहाँ कप्तान ऑफिस आई थी? मुलाकात हुई? क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोले कि जहाँ साइन करके दे दिया, थाने भेज दिया, और थाने में मेरी कोई सुनवाई। जम्मू के कुलगाम में लोगों ने साफ पानी पीने की कमी के कारण मंदगुड़ चक रामबीरपुरा सड़क को बंद कर दिया और लोगों ने सड़क पर बर्तन लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोगों की मांग है कि हमें पीने के लिए साफ पानी दिया जाए। पिछले 3 वर्षों से इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हमारा अनुरोध वर्तमान एलजी प्रशासन से है कि पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। जबकि जेजेएम के तहत गांव में पाइप बिछाए गए थे, लेकिन इस योजना को भी 1 साल बीत चुका है, सक्रिय नहीं है और जिससे हम बेहद ही परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमुना पर चौराहे पर के पास का एक मामला सामने आया, जिसमें कि आपको बताते चले कि जहां जलमाऊ स्थित बड़ा मठ में संस्कृत से शिक्षा ले रहे 2 छात्र गौरव अवस्थी उम्र 30 वर्ष निवासी सताम थाना गुरबख्शगंज व दूसरे का नाम विमल द्विवेदी है। वहीं आपको बताते चले कि दोनों जो हैं वो मोटरसाइकिल से परीक्षा देने के लिए जा रहे थे और जहां पर अरखा स्थित संस्कृत महाविद्यालय की ओर वह जा रहे थे, तभी दोनों छात्र जमुनापुर चौराहे के पास आवारा पशु से टकरा गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां एक छात्र की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आज दोनों छात्र सुबह पेपर देने जा रहे थे अरखा, और एक का नाम गौरव अवस्थी है, एक का नाम है विमल अवस्थी है। आवारा जानवरों से रोड पे जो है जा रहे थे बाइक से, रोड क्रॉस में जो है आवारा जानवर आए, उसी में टकराए, दोनों के गंभीर चोट लगी। एक का पैर फ्रैक्चर हुआ है, एक को कई जगह चोटें लगी हैं और जिला अस्पताल में जो है एडमिट तुरंत अभी किया गया है। ये डलमो खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने एक ही परिवार के दिनेश कुमार उम्र 32 वर्ष, विकास
उम्र 21 वर्ष व रमेश कुमार उम्र 45 वर्ष पर लाठी डंडों से कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। आपको बताते चले कि घटना को अंजाम देकर सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि पीड़ित ने गांव के ही राहुल सिंह, शिबू सिंह, रिंकू सिंह सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी है। सामने हमारे सामने जानवर बांधते थे, उसी के लेकर गाली गुप्ता देते थे राहुल सिंह। तो हमने मना किया, उसके बाद प्रधान जी का फोन किया तो प्रधान जी का कहना हम नहीं देंगे। हम कहा भाई इतना रोज करिए तो एप्लीकेशन दे देंगे। हम एप्लीकेशन देने आए, फिर गाली दिए इन्होंने। तो एप्लीकेशन देकर गांव गए तो ये लौंडों को इकट्ठा कर रखे थे, बुला के सैदनपुर के रहे, पड़रीक साहब कुछ रहे, गाँव के रहे, कम से कम 25-30 लोग रहे। तो पहले तो औरतें इनकी आगे गाली देने लगी, लाठी कुल्हाड़ी से वार किया भाई के ऊपर और लाठी डंडों से 100 नंबर वाले के सामने पर 100 नंबर बुलाया। जब इनकी औरतें गाली दी तो फिर तो बुला के रखे, सब 100 नंबर आई तो बच्चे भाग गए, ताल में कूद गए, ताल में लुके रहने, पूरे गांव दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। तब 50 आदमी तो 100 नंबर जब आए तो कहीं तुम निकलो हमारे, उसके सामने चली, उसने कैमरा फोटो भी खींचा, सबकी जत्ती सब लोग मारे। और साहब आज तक को नहीं, आप पुलिस में सूचना दी गई लेकिन आज तक कोई हुआ नहीं। दरवाजे कोई जा नहीं पा रहा है, जानवर हमारे भूखन मर रहे साहब। कोई को बुला लेते, उसको फोन करते करते चले तो सर जब गवाही देगा जो करेगा यही हाल उसका भी होगा। दौड़ा सामने। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है और जिसमें परिजनों के द्वारा इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के आरोप जो है वो लगाए गए। आपको बताते चले कि प्रसव पीड़िता की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। तो वहीं आपको बता दें कि क्लिनिक मालिक की दबंगाई सामने आई है, जिसमें प्रसव पीड़िता के शव को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। ये बलपूर्वक जो है वो पीड़िता के शव को बाहर निकाला गया है। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों ने डॉक्टर समेत पूरे स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऊंचाहार कस्बे में स्थित नर्सिंग होम की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है और जिसके बाद परिजनों के द्वारा लगातार डॉक्टर और पूरे स्टाफ की लापरवाही के चलते इस मौत का जो है गुनहगार बनाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले पीड़ितों के माफ कीजिए परिवार वालों का यह भी कहना है कि जो क्लिनिक का मालिक है उसके द्वारा शव को जबरन अस्पताल से बाहर निकाला गया है। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बहुत है। अच्छा, क्या हो गया? अरे इनके साथ बच्चा था, बच्चा पेट में खत्म हो गया था। तो यहाँ अस्पताल से यहाँ ले गए थे तो उसने जो है जिम्मेदारी लिया है कि बच्चा नहीं पता मगर मरीज को हम बचा देंगे। तो ये रात में ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन किया उसके बाद जो है रात में सुबह हमारी बहुत खत्म हो गई है। फिर सुबह फिर ये निकाल दिया जो है ये गाड़ी बुलाए उसको कहीं ले जाओ, रायबरेली लेके जाओ। तो हम लोग कहाँ जब कह रहे थे तो वो जिंदा थी या फिर खत्म हो गई थी? नहीं, खत्म हो गई थी। अच्छा, यानी खत्म हो गई तब कह रहे थे कि रेफर कर दिया है। बहुत है। अच्छा, जाके देखा तो ऑक्सीजन लगा रहा, तो लंबी सांस ले रही। अच्छा, वही के बाद हम कहा दीदी बचाओ, कहीं हमका जिम्मेदारी ली हो, कहीं हाँ जिम्मेदारी ली, लेकिन अब रेफर कर दी। थोड़ी देर बाद हमारा मरीज मर गया, कहीं रायबरेली ले जाओ। अच्छा, हम रायबरेली ले जाए लिए हम कहा देखा तो खत्म हो चुकी है। हम कहा लाश लेके हम न जाओ, आप जिम्मेदारी ली हो है तो हमारे मरीज को बचाओ तो जिम्मेदारी ना लेते हो। कहो कि हम जिम्मेदारी ले, बच्चा अगर न बचा पाओ बच्चा बचा ले गए। तो वही के बाद ये हम कहा अब हम लेके मरीज न जा से अपने आप वहाँ से गाड़ी बुलाइन, कहाँ गाड़ी आ हुआ है लेके आए हरीश और हरपाल की दुल्हन अपने आप अपने हाथ से लाद दिन। हम लोग बाहर बैठन गेट के बाहर, भैया गेट के बाहर बैठन लाद दिन। हम तब ले जाए तैयार नहीं ना, अब लाद दिन कहा करी हम तब कहा ना ले जा। पहला बच्चा था कि और भी? तीसरा चौथा बच्चा है। चौथा बच्चा। 2 तो नहीं है, 1 है 2.5 साल लड़की इसकी। उनके आदमी कहें जो पैसा लगी वही का हम लगाओ दे पूरा 1-1 रुपया हिसाब कर, लेकिन बचाओ कहीं ना ठीक हम जिम्मेदारी ले हम बचा ले। अच्छा, नहीं रात में उन्होंने जिम्मेदारी ले ली? रात में जिम्मेदारी ले लिया।
कि हम सब कुछ सही कर देंगे। हाँ सही कर देंगे और खत्म हो गया। अरे लड़का मांग गई से बच्चा कहीं की हम बचा लिया तुम्हें मरीज का। कौन बोला कि बचा लेंगे? हर पाल के दुल्हन। अच्छा, कहीं तुम्हारा मरीज बच जाए ऑपरेशन से बच्चा न बची तो हम कहा माँ मरीज भाई बचा दियो, बच्चा न मिले तो न मिले। अच्छा, कितना पैसा लिया था? पैसा सब कुछ लिया है? हाँ पैसा ली हमारे साथ ही रही। अच्छा, 2000 खून जांच की 4000 बड़ा था। क्या बच्चा है कि नहीं? बच्चा मारा। बड़ी खबर का रुख करते हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि सीहोर में अमरगढ़ झरने पर बड़ा हादसा हो गया है। नहाते समय 21 वर्षीय यशेष जो है उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले कि उज्जैन का यह रहने वाला मृतक बताया जा रहा है और जिसमें कि आपको बताते चले कि जो मृतक है वो अपने साथियों के साथ 5 दोस्तों के साथ पिकनिक पर आया था और जिसके दौरान यह हादसा हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि झरने पर नहाने के लिए यह युवक जो अपने दोस्तों के साथ गया था और जिसमें 5 दोस्त जो है वो इसके साथ थे। लेकिन आपको बताते चले कि दुर्भाग्यवश एक युवक की इसमें मौत हो गई है। सीहोर की यह खबर जो है वो सामने आ रही है जिसमें कि झरने पर आमतौर पर जो है लोग दूर दूर से यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं और नहाते समय 21 वर्षीय यशेष की मौत की खबर सामने आई है। वहीं आपको बताते चले कि जैसे ही प्रशासन को एक युवक के डूबने की खबर लगी तो यहाँ पर जो है एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो पहुंची और जिसके बाद शव को झरने के पानी से बाहर निकाला गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार के सुबह लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पर समराला के नजदीक गांव कोटला समशपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बताते चले कि तेज रफ्तार रेसर बाइकर में एक्टिवा में जो है जोरदार से भिड़ंत हो गई जिसमें कि आपको बताते चले कि एक बाइकर और एक्टिवा सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल होने पर एक्टिवा सवार युवक को समराला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक एक मां और उसका बेटा हिडन गांव से समराला की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें याद आया कि कुछ सामान जो है उनके घर पर ही छूट गया है तो उन्होंने कोटला समशपुर में अपने घर लौटने के लिए वह मुड़े और तभी लुधियाना की तरफ से तेज रफ्तार रेसर बाइकर ने एक्टिवा में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि रेसर बाइक सवार और एक्टिवा सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सर स्पोर्ट्स बाइक ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈਡੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਔਰ ਬਾਈਕਰ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈਕਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ? ਜੋ ਬਾਈਕਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 40 ਇਅਰਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 50 ਪਲੱਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਇੰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਏਜ 38 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਸਾਡੀ ਐਸਐਸ ਟੀਮ ਸਮਰਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਵਹੀਕਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਾਈਕਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੇਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੱਟ। ਓਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਲੇਡੀ ਦੀ? ਲੇਡੀ ਦੀ उम्र 45 साल ਦੱਸ ਰਹੀ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।